मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, पूरा देश में कल से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो जाएगा। यानी 27 अगस्त से। और ये 10 दिन का उत्सव चलेगा और इसमें वैसे तो पूरे देश में, लेकिन महाराष्ट्र में और गुजरात में बहुत बड़ा त्योहार होता है। हर घर में गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी आते हैं और फिर उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। रोज उनको भोग लगाया जाता है और उसके बाद विसर्जन किया जाता है। तो गणेश जी की परंपरा कैसे पड़ी, क्या उनके रोचक पहलू है, उनके रोचक रहस्य क्या है, आज इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मुखर्जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो रहा है और पूरा देश गणेश में हो जाएगा। पहले तो ये सीमित होता था कि मुंबई में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, और अभी हमने देखा कि दिल्ली में भी गली गली में गणेश चतुर्थी अब मनाई जाती है। गणेश गणेश जी की पूजा पूरे भारत के साथ ही साथ दुनिया में भी हाँ, होती है। दुनिया में तो है, जहां जहां हिंदुस्तानी है वो विदेशों में मनाते हैं, लेकिन देश में भी हमने देखा कि ये परंपरा उत्तर भारत में नहीं थी, हाँ, लेकिन अब उत्तर पहले नहीं भारत में थी। भी हो गई है। अब उत्तर भारत में भी हो गई और उत्तर भारत में अब मतलब आप ये समझिए कि महाराष्ट्र से ज्यादा ज्यादा, श्रद्धा हाँ। से लोग मना रहे हैं। हाँ। बेसिकली क्या है कि देखिए, भगवान महादेव ने अपने पूरे परिवार को हम्म। देश के चारों हिस्सों में बांट रखा था। हम्म। दक्षिण की जिम्मेदारी उन्होंने कुमार कार्तिकों को दे हाँ, रखी थी। तो आप दक्षिण में जाएंगे तो कुमार कार्तिकेय जी की कार्तिकेय पूजा पूजा होगी। होती है। और इस एरिया में महाराष्ट्र और ये आपका गुजरात और ये जो एरिया है, इस एरिया में उन्होंने गणेश जी की जिम्मेदारी दे रखी थी। अब चूंकि गणेश में पूरा देश हो रहा है, गणेश जी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी चीजें लोग जानते हैं। तो आज कुछ ऐसे 2 3 4 अनछुए प्रसंग जिनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रसंग के बारे में हो सकता लोग जानते हो, लेकिन वो प्रसंग ऐसे पूरा प्रसंग क्या था, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है। तो आज जो बात करेंगे, जैसे कि क्या आप जानते हैं कि गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित है? गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा? गणेश जी ने महाभारत कैसे लिखी? गणेश जी की मूर्ति पर आपने कोई फोटो अगर गणेश जी की देखी, कोई चित्र देखी, तो उनके कमर पर एक नाग जो है वो बंधा हुआ दिखाई पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? आखिर गणेश चतुर्दशी जो कि है आने वाली, इस दिन चंद्रमा को देखने से श्राप क्यों लगता है? ये कुछ ऐसे अनछुए प्रसंग हैं जिनके बारे में विस्तार से लोगों को थोड़ी सी कम जानकारी है। और ये सारे प्रसंग जो हैं हमारे महाभारत में है, गणेश पुराण में है और कई अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी है। शुरुआत करते हैं कि महाभारत के लेखक गणेश कैसे बने। तो महाभारत के बारे में लिखने का विचार वेद व्यास जी के मन में आया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप मुझे जो है एक ऐसा लेखक दीजिए जो ज्ञानवान भी हो, धैर्यवान भी हो और जिसकी लेखनी बहुत तेज हो। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि व्यास जी, गणेश जी से श्रेष्ठ लेखक कोई नहीं है। व्यास जी ने तुरंत जो है गणेश जी का आवाहन किया कि आप आइए। गणेश जी आए, लेकिन आते ही गणेश जी नटखट बहुत हैं। गणेश जी ने आते ही एक शर्त लगा दी, और वो शर्त क्या थी कि मैं बिना रुके लिखूंगा और आप बिना रुके
सुनाएंगे। व्यास जी तो व्यास जी ठहरे, व्यास जी समझ गए कि गणेश जी नटखटपन कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि आप तभी लिखेंगे जब आप हमारा उसका अर्थ समझ जाएंगे, जब आपके समझ में आ जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि व्यास जी जानते थे इस चीज को कि गणेश जी जो है बिना रुके हुए लिख के चले जाएंगे, और व्यास जी के लिए वो संभव नहीं था। तो उन्होंने बीच बीच में क्या किया कि कुछ ऐसे गूढ़ श्लोक बोले जिन पे जो है गणेश जी को रुकना ही पड़ा, फंस गए, है ना। तो उन श्लोक को, जो गूढ़ श्लोक थे, उनको व्यास स्मृति कहा जाता है हमारे यहाँ पे। अब देखिए, गणेश जी लिख रहे थे, बहुत तेजी से लिख रहे थे, व्यास जी बहुत तेजी से बोलते चले जा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि गणेश जी के लिखते लिखते बहुत तेजी जल्दी में लिख रहे थे, तो उनकी कलम टूट गई। लेकिन शर्त थी कि रुकना नहीं। तो गणेश जी ने क्या किया कि कलम कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक दांत तोड़ लिया। इसको देखिए, अलग अलग कहा, तोड़ने को लेकर अलग अलग कहानियां। ठीक है, हमारे महाभारत पर्व में जो कथा है वो यही है कि गणेश जी ने अपना दांत तोड़ा और दांत तोड़ने के बाद उसको लिखना शुरू कर दिया। शिव पुराण में अगर आप जाएंगे तो उसमें यह है कि परशुराम जी से गणेश जी का युद्ध हुआ और परशुराम जी ने अपने परश से उनका एक दांत तोड़ दिया। लेकिन कुल मिला के ये इसी वजह से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक महाभारत में लिखे और गणेश जी ने लिपिबद्ध किया है। और जो व्यास स्मृति जिनका मैंने आपको बताया कि वो ऐसे आज श्लोक हैं जिनका आज भी लोग अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनका गणेश जी नहीं निकाल पाए, उनका और कैसे निकाल पाए। अब देखिए, एक दूसरा प्रसंग गणेश जी से बड़ा अच्छा जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को पता है कि गणेश चतुर्दशी को चांद नहीं देखना है, पाप लगेगा, इतना सबको पता है। आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्य, क्या था, कथा क्या थी, प्रसंग क्या था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गणपति खंड के अध्याय 13 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया। हुआ क्या कि गणेश जी भोजन के बहुत शौकीन है और खाते खाते उनको ध्यान नहीं रहता कि हम कितना खाना खाते। तो उन्होंने क्या किया कि ढेर सारा खाना खा लिया और उनका पेट फूल गया। पेट फूलने गया और वो चूहे पे, चूहा उनकी सवारी, मूषक उनकी सवारी है, तो गणेश जी मूषक पे बैठ के जा रहे थे। अचानक रास्ते में से कोई सांप दिखाई पड़ गया। सांप दिखाई पड़ा तो वो मूषक जो है वो थोड़ा सा कूद गया और उसके कूदते ही गणेश जी बेचारे गिर पड़े। अब गणेश जी जब गिर पड़े तो एक तो वैसे गणेश जी थुल और वो उसके बाद उनका पेट बाहर निकला हुआ है ना। तो चंद्रमा देख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सोमदेव ने, जो चंद्रमा जिनको चंद्रदेव कहते हैं, उन्होंने जब देखा तो वो हंसने लगे, मजाक उड़ गया। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो कितना मोटा शरीर, थुलथुल शरीर, और खाने पे इसका जो है कंट्रोल है नहीं। गणेश जी क्रोधित हो गए। गणेश जी को गुस्सा आया कि मेरा भी कोई मजाक उड़ा सकता है। उन्होंने कहा कि हे चंद्रदेव, आज से मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि जो भी तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा, और तुम अहंकारी हो, इसलिए तुम्हारा जो है दर्शन ही अपशकुन होगा। अब ब्रह्मांड में, सृष्टि में त्राहिमाम मच गए, क्योंकि चंद्रमा का तेज जो है वो खत्म हो गया, तेजहीन हो गए, और जैसे ही तेजहीन हुए अंधकार छा गया। देवता और ऋषि मुनि सब परेशान हो गए, जाके गणेश जी के पास पहुंचे और बोले कि आपने तो गड़बड़ कर दिया, ये तो ऐसा श्राप क्या दे दिया। तो गणेश जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, श्राप जो मैंने दे दिया है वो तो पूरा मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वाणी निकल गई, लेकिन मैं इसको कुछ कम कर सकता हूँ। और कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, भाद्र पक्ष की जो शुक्ल चतुर्दशी, जिसे गणेश चतुर्दशी कहते हैं, जो कल है, तो इस दिन जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। इसीलिए कल के दिन, गणेश चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। भगवान कृष्ण को मणि की चोरी लगी थी केवल इसी श्राप की वजह से, जबकि वो भगवान थे। उन्होंने चंद्र के दर्शन किए और उनको मणि की चोरी लगी, जबकि भगवान कृष्ण ने नहीं छुड़ाई थी। तो इसलिए गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। गणेश जी के नागराज वासुकी से भी एक जुड़ा हुआ प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है, और वो प्रसंग देखिए जानना चाहिए लोगों को कि आप गणेश जी की अगर फोटो देखें तो उनके पेट पर जो है
एक नाक 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 बंधा हुआ है। बंधा। और ये कथा भी वही है कि भोजन से जुड़ी हुई है गणेश जी की कथा। तो हुँ, गणेश जी ने फिर भोजन ज्यादा कर लिया और भोजन ज्यादा करने के बाद क्या हुआ कि उनका पेट फूल गया और पेट फूलने के बाद वो पेट फटने की स्थिति में हो गया। नागराज वासुकी उधर से निकल रहे थे। उन्होंने उन्हें लगा कि यार इस गड़बड़ छोटा सा बच्चा है और इसका पेट अगर फट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, महादेव का पुत्र है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना फन जो था उससे उनके पेट को बांध दिया। अभी भी देखा होगा आपने, जब लोगों को पेट में दर्द होता है, तो पेट क फूलने कपड़े लगता से है, तो बाँध देते पुराने लोग जो है साफे से बांध लेते हैं। हाँ, तो उन्होंने बांध दिया। तो वही जो है मूर्ति में दिखाई पड़ता है कि गणेश जी के वो है। पेट इधर बंधा हुआ एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि चूंकि गणेश जी अनादिकाल से हैं, आदिदेव है, है। आदिदेव। देवादिदेव आदिगण है, ठीक है। सृष्टि से पहले उनका हुँ, वो आदिदेव मानते हैं। आदिदेव, उन्होंने विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। हुँ, तो ऐसे ही सतयुग में जब कश्यप ऋषि और माता दीति के यहाँ उन्होंने अवतार लिया, तब उनके साथ यही प्रसंग हुआ कि उन्होंने ज्यादा खा लिया और उनका पेट फूलने लगा और पेट में दर्द होने लगा। तमाम ऋषि वैद्य आए और उन्होंने उनके दवा देनी चाहिए तो लेकिन दवा जो है काम नहीं है। काम नहीं आई। ऋषि कश्यप कहीं आश्रम से बाहर गए हुए थे, जब वो लौट कर आए आश्रम में तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे क्या हो गया बच्चे को। तो माता ने बताया कि ये इनके ज़्यादा पेट खा में दर्द हो रहा और इन्होंने ज्यादा खा लिया। तो उन्होंने कहा कि इतनी बार समझाया, कम खाया कम खाएगा। लेकिन मानते नहीं। माता ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप ये समय वाद विवाद का नहीं है, आप इनका इलाज कीजिए, कुछ कर सकते हो। सारे जितने भी वैद्य हकीम ऋषि मुनि आए थे वो सब बेकार हो गए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जाओ पड़ोस से एक दूर्वा ले आओ, दूर्वा घास। दूर्वा घास और वो दूर्वा घास जो है उन्होंने उनकी कमर में बाँध दी। कमर पे बांध दी उसको, और उससे उनको जो है आराम मिली। मतलब जो एसिडिटी थी वो उनकी कम हुई। इसीलिए दूर्वा घास जो है वो सबसे भगवान प्रिय। गणेश को सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय। ठीक है, ये एक तो इनका वो है। हुँ, अब एक और रोचक प्रसंग है, और रोचक प्रसंग क्या है कि गणेश जी की पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में अगर आप पूजा करते हैं और उसमें तुलसी का दल नहीं होता तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी दल जरूरी है, ठीक है। लेकिन गणेश जी की पूजा में अगर आपने तुलसी दल का कहीं उपयोग कर लिया तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा विघ्न आ सकता है। हाँ, इसके पीछे कहानी क्या है कि गणेश जी जो है हुँ, बहुत ज्यादा हुँ, अति सुंदर थे, हुँ, बहुत योग्य थे, बुद्धिमान थे। हाँ, गणेश जी ने तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे, और नदी के किनारे तपस्या करते करते उसी समय तुलसी माता, हुँ, जो कि जो असुर था, जलंधर था, जिसकी हाँ, पत्नी वृंदा थी, वृंदा का ही रूप तुलसी है। तुलसी है। तो तुलसी माता ने घूमने वहां पर आई और उन्होंने गणेश जी को देखा। यौवन अवस्था थी, काफी सुंदर थे, गठीला शरीर, और वो उनपे मोहित हो गई और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा गणेश जी के साथ। गणेश जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं अभी तप में लीन हूँ और विवाह का विचार मेरे मन में नहीं है। और गणेश जी के असल में दिमाग में आई कि किसी ने ये जो है ना, किसी देवता ने, और उनके दिमाग में आई इंद्र ने किसी को भेज दिया है हमारी तपस्या भंग करने के लिए। अब चूंकि तुलसी इतना मोहित हो चुकी थी गणेश जी पे कि उनको गणेश जी का इनकार जो है बहुत बुरा लगा। और बुरा लगने का नतीजा क्या हुआ कि बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि गणेश, तुमने मेरा अपमान किया, तुम्हारा विवाह होगा लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने गणेश जी को विवाह का श्राप दे दिया। गणेश जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, संकल्प लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। माता पार्वती ने और महादेव ने कई बार प्रयास किए थे कि शादी के लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन ये तुलसी का श्राप था जिसकी वजह से गणेश की शादी हुई। रिद्धि और सिद्धि नामक दो कन्याओं से, दोनों कन्याएं ब्रह्मा जी की थी, और गणेश जी के दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ, जो आप देखते होंगे शुभ लाभ, ठीक है, लिखा जाता है गणेश जी। और ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि, उससे शादी, वरना गणेश जी की शादी नहीं होती है, तुलसी का श्राप था। लेकिन गणेश जी जो है वो भी, उनको लगा कि हमको कोई श्राप दे सकता है, तो उन्हें भी गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा कि तुलसी, तुमने मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारा विवाह असुर के साथ होगा। उन्होंने वहां दे दिया। और यही कारण है कि तुलसी का विवाह जो है जलंधर जलंधर के साथ, असुर राज के साथ हुआ।
बाद में भगवान विष्णु ने जलंधर का वध किया, वह महादेव ने जलंधर का वध किया विष्णु विष्णु भगवान की ने सहायता से। हुँ, और उसके बाद वृंदा को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि तुलसी का पौधा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, मेरी कोई भी पूजा जो है बिना आपके अधूरी रहेगी। बिल्कुल। उस दिन के बाद से ये माना गया कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब ये कुछ ऐसे दुर्लभ प्रसंग थे हुँ। जो कि जिनके बारे में मतलब ये तो पता है कि ऐसा हाँ, लेकिन हुआ, ये लेकिन वाक़ई इनका प्रसंग इनके क्या बारे था, में लोगों को वाकया क्या जानना था। चाहिए, जो हमारे पाठक दर्शक हैं, उनको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि सब लोग गणपति जी को प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपने घर में गणपति को रखते हैं। और अभी मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता हाँ, तो अगली बार जो हमारा अगला वीडियो आएगा, वो विघ्नहर्ता क्यों है और क्यों उनकी इतनी पूजा होती है? है। और गणेश को लेकर जो लोगों में भ्रम है, बहुत से लोगों में ये जानकारी नहीं है कि उनको लगता है कि माता पार्वती और महादेव के पुत्र थे। गणेश जो है अनादिकाल से थे, अनादिकाल सृष्टि से। से पहले हाँ, थे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो तो इस बारे में विघ्नहर्ता हम क्यों कल कहा बात जाता है, और करेंगे। कल बात करेंगे इसके बारे बात करेंगे और मित्रों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने, हमने तमाम वीडियो मंदिरों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में हमने डाले हुए हैं। आप उनको जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को और खासकर बच्चों को जरूर भेजिए ताकि उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में पता लग सके। हम आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लाते हैं, तो आपका प्यार भी हमको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और वीडियो के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।